हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं होप करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 6B क्लास 10 RS अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 41 करेंगे, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। ओके, पहला चीज़ ये कह रहा है कि भैया जो लाइन है, हमारी लाइन सेगमेंट जो है वो वाई एक्सिस से डिवाइड हो रही है। देखो ये मैंने पहले ही बना रखा है, मान के चलो दिस ए बी इज़ द लाइन सेगमेंट, है ना। और ये इस जगह पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5, -6, तो वो 5, -6 जो है वो यहाँ आएगा। पॉजिटिव डायरेक्शन इन एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव डायरेक्शन इन वाई एक्सिस, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। और क्या कह रहा है, -1, 4। अगर -1, 4 की बात करेंगे तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। नेगेटिव डायरेक्शन इन एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव डायरेक्शन इन वाई एक्सिस, तो ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, ठीक है। अब क्या है, ये एक्स एक्सिस पे क्या कर रहा है, इसको डिवाइड, इस लाइन सेगमेंट, ये जो लाइन सेगमेंट है ये वाई एक्सिस पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर ये वाई एक्सिस में जो पी पॉइंट मैंने रखा हुआ है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये एक्स जो हो जाएगा वो ज़ीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस में एक्स जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो ज़ीरो होते हैं, ठीक है। तो हमें बताना है कि ये जो है ना, ये बी पी और पी ए का जो है ना रेशियो क्या होगा, बी पी और पी ए का रेशियो क्या होगा। मान के चलो, जैसे कि अगर मैंने इसको m बोला तो ये n, वी हैव टू फाइंड आउट एम एन, और साथ साथ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, तो x तो हमें मिल गया, ज़ीरो है। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, सबसे पहला काम क्या कर लो, इसको x1 कह दो, इसको y1 कह दो, और दूसरा इसको x2 कह दो और इसको y2 कह दो, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो है अगर x निकालते हैं तो क्या होता है फॉर्मूला, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। अब हम लोगों को पता है कि x की वैल्यू क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। m वी डोंट नो, बट x2 हमें मालूम है वो क्या है, -1 है, प्लस n हमें नहीं मालूम है, बट x1 हमें मालूम है 5 है, बाय m प्लस n। अब देखो ये m प्लस n जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग जब उसको लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। तो मान के चलो ये ज़ीरो हो गया, और ये हो गया -m प्लस 5n। यहाँ से हम लोग देखेंगे कि m की वैल्यू जो है वो 5n के बराबर आया, ठीक है। m की वैल्यू जो है वो -5 के बराबर आई। अगर मैं रेशियो निकालता हूँ तो मुझे m/n क्या मिल जाएगा, m/n मिल जाएगा मुझे 5/1। m/n मेरे को क्या मिल जाएगा, 5/1, ठीक है, 5/1। इसका मतलब ये हो गया कि जो रेशियो मेरा बन रहा है वो क्या बन रहा है, रेशियो जो बना मेरा वो बन गया 5:1, 5:1, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि अगला जो पॉइंट मैं लिखना चाहूँ वो मैं अच्छे से लिख सकूँ। सर हर बार आप यही करते हो, आप कभी ड्राइंग कॉपी करते हो, कभी किसी चीज़ को छोटे करते हो। एक्चुअली क्या है ना, अगर मैं दूसरे पेज पे बनाऊंगा ना तो क्या हो जाता है कि थोड़ा सा जो फ्लो है ना वो दिखता नहीं है ना। चलो ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, क्या ही दिक्कत है, ठीक है। ये हो गया, तो यहाँ से हम लोगों ने इसकी वैल्यू निकाल ली, है ना। हम लोगों ने यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल ली। अब देखो क्या है, यहाँ तक में रेशियो हमें 5:1 मिल गया, बहुत सही है। एक और होता है हम लोगों के पास फॉर्मूला, y इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। तो हमें y निकालना है। देखो रेशियो तो हम लोगों को फाइंड करना था, एक तो ये आंसर हमारे पास आ गया। अब हम लोगों को y कोऑर्डिनेट चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, y इक्वल्स टू क्या करेंगे, m की वैल्यू हम लोगों को पता चल गया 5 है, y2 हम लोगों के पास 4 है, प्लस n1 हो गया, y1 क्या हो गया हमारे पास -6 हो गया, अपॉन 5 + 1। तो यहाँ से y की जो वैल्यू निकलेगी 5 × 4 = 20 -6 अपॉन 6, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 14/6। तो y जो निकलेगा हम लोगों का वो क्या आ जाएगा, 7/3। तो देयरफॉर x, y विल बी
क्या हो जाएगा 0,7/3। एक ये आंसर हो गया। ये दोनों हमें निकालना था और ये दोनों हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से निकाल दिया। डायग्राम बनाना ज़रूरी है। अगर आप अच्छे से डायग्राम बनाते हो तो एग्जामिनर जो है वो समझ जाएगा कि आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ चुके हो और आपकी जो पेपर पे जो आपका प्रेजेंटेशन रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप कोई भी क्वेश्चन बनाओ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चाहे ट्रायंगल्स किसी की भी, अगर वो डायग्राम रिलेटेड है तो प्लीज़ डायग्राम बना के उसको शो करो, अच्छा रहता है, ठीक है, इम्प्रेशन अच्छा बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का रेशियो ये निकलेगा और जो कोऑर्डिनेट है वो ये निकलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 ऑफ RS अग्रवाल बुक क्लास 10 एक्सरसाइज 6B कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A3,4 एंड BK,6 इज PXY। एक पॉइंट है A3,4, एक पॉइंट है K,6, ठीक है। जब मैं इन दो पॉइंट्स को जोड़ता हूँ तो एक लाइन सेगमेंट बनता है जिसमें P एक मिड पॉइंट है। अच्छा, मिड पॉइंट है तो A से P तक और P से B तक की जो भी रेशियो बनेगी वो 1:1 बनेगी, ठीक है। एक चीज़ तो ये। अच्छा, अब एक बात सुनो, एंड x + y - 10 = 0। ये जो चीज़ दिया हुआ है, अब मान के चलो या तो ये इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, इसी लाइन का इक्वेशन होगा x + y - 10 = 0, या तो ये दिया होगा या तो फिर कोई लाइन यहाँ से पास कर रहा होगा इसी सेम पॉइंट से। तो बात ये है कि अगर यहाँ से पास करता तो एक अलग कंडीशन होगा, बट हमको k निकालना है। अगर k निकालना है और ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि पक्का इसी लाइन का इक्वेशन होगा x + y - 10 = 0, ठीक है। तो एक इसमें जो है और एक चीज़ इसमें हिंट किया हुआ है, ये हिंट ये किया हुआ है कि x + y - 10 = 0, सही है। अब देखो, हम लोगों को पता है कि जब मिड पॉइंट होता है तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, जब हम लोगों के पास मिड पॉइंट होता है तो फॉर्मूला बन जाता है जैसे कि x = क्या हो जाएगा, x1 + x2/2। सपोज कर लो कि ये x1 है और ये y1 है और ये x2 है और ये y2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं x निकालना चाहूँगा तो x क्या हो जाएगा, x1 क्या हो गया हम लोगों का 3 + k/2 x की वैल्यू, ठीक है। यहाँ से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, 2x = 3 + k, ओके। अच्छा, दूसरा चीज़ हम लोग क्या देख लेते हैं, अगर y की बात करते हैं तो y1 + y2/2 हो जाएगा। y1 कितना दिया हुआ है, y1 हमें दिया हुआ है 4 + y2 हमें कितना दिया हुआ है 6/2। तो y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, 4 + 6 10/2 5। तो y हमें क्या मिल गया, 5 मिल गया। अब हमें मालूम है कि ये जो इक्वेशन है वो इसी लाइन सेगमेंट की इक्वेशन है, ठीक है। इसका मतलब इसमें इस लाइन में जो भी पॉइंट्स रहेंगे, इस लाइन में जो भी पॉइंट्स रहेंगे वो सब पॉइंट्स इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं x + y - 10 = 0 करता हूँ तो मैं y की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x + 5 - 10 = 0। तो x की वैल्यू मेरे को 5 मिल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से जो मेरे को x मिला, मैं उस x की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, ठीक है। जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, 2 × 5 = 3 + k। तो 2 5 = 10 = 3 + k। सो k = 7। तो हमें k की वैल्यू यहाँ से मिल गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ था वो इसी लाइन का इक्वेशन था। और आपको पता है कि अगर किसी लाइन का इक्वेशन हमें मालूम है, अगर किसी लाइन का इक्वेशन हमें मालूम है और अगर वहाँ पे कोई भी पॉइंट्स होंगे तो वो क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को क्या करेगा, वो सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ था, है ना। k की वैल्यू हम लोग इस तरीके से निकाल लिए, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 42 भी हम लोगों ने कर लिया। ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।